देखो, शिष्य ने प्रश्न किया था कि जीव ब्रह्म की एकता कह विशेषो कूर, क्लेश रहित विभु ब्रह्म एक जीव क्लेश को मूढ़। कि जो जीव की और ब्रह्म की एकता कहता है वो मूर्ख है, क्योंकि जीव के तो दुनिया भर के क्लेश है। 5 क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, और ईश्वर क्लेश रहित है। लेकिन वेदांत में जीव और ब्रह्म की एकता बताते हैं। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, एक तो है चिदाभास, जिसको कहते हैं कर्ता भोक्ता जीव। जो सुख दुख जो भी कुछ हो रहा है उसमें होता है। इनकी एकता कहाँ है? साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, और राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। तो देखो, साक्षी की और ब्रह्म की तो है एकता। साक्षी में तो बिल्कुल कोई दुख है न सुख है न कोई क्रिया है, वो तो असंग सर्व व्यापक है। और ये जो सुख दुख होता है ना, ये चिदाभास में होता है, अज्ञान अवस्था में होता है। अज्ञान में सबको होगा और सबको होता है। आप सब महसूस करते हो, सुख दुख नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? आप सब अज्ञानी हो, इसलिए आप सबको सुख दुख होता है। और जिस दिन ज्ञान हो गया, एक ब्रह्म द्वैत नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर सुख दुख बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो आत्मा की बता रहे हैं ना, आत्म सो परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। तो ये जो जीव आत्मा है तो उसका ही अंश, लेकिन अपने आप को इसने अलग मान लिया। जब तक ये अलग मानेगा, जब तक इसको ठेस पहुंचेगी, इसको दुख होगा, और हो रहा है आप सबको। लेकिन साक्षी की और ब्रह्म की एकता है। अब इसको समझने के लिए देखो, 4 चेतन है वैसे तो, लेकिन एक तो है ब्रह्म, एक है ईश्वर, एक है जीव, और एक है कूटस्थ। अब इसको समझना पड़ेगा। जैसे उत्पत्ति हुई तो मूल प्रकृति है त्रिगुणात्मक, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण और रजोगुण को दबा के जब सतोगुण ऊपर होता है तो उससे क्या कहते हैं? शुद्ध सतोगुणी माया। और सतोगुण को दबा के जब तमोगुण और रजोगुण ऊपर होता है तो वो हो गई मलिन सतोगुणी अविद्या। तो माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है वो हो गया ईश्वर, और अविद्या में कूटस्थ का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो हो गया जीव। जीव और ईश्वर ये दोनों उपाधि के कारण दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि दोनों की उपाधि है। और जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें कोई उपाधि नहीं है, न उसमें कोई क्रिया है। ऐसे ही कूटस्थ जो सामान्य चेतन बोलते हैं उसको, एक होता है विशेष चेतन और एक होता है सामान्य चेतन। तो सामान्य चेतन अक्रिय, उसमें सुख दुख जन्म मरण गमना गमन पुण्य पाप सुख खेद, निज स्वरूप में भान है भ्रांति बखानी वेद। यानी वेद ऐसे कहता है कि ये जो आना जाना मरना जन्म जो भी है ये तेरे को भ्रांति से हो रहा है, तेरे जो निज स्वरूप है उसमें ये सब है ही नहीं। लेकिन भ्रांति के कारण वो जो कर्ता भोक्ता जीव होगा उसको तो ठेस पहुंचेगा, क्योंकि आप सब अज्ञानी है, सबको दुख होता है। मैं गाड़ी काढूं तो सब खड़े हो जाएंगे। अज्ञान में होगा, ज्ञान होने के बाद मन सुख है और न दुख। अब इसमें कोई शंका हो तो आप प्रश्न करो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। संतुष्ट हो गए आप? कोई शंका हो तो हो गए? मेरे को यही है कि आत्मा को सुख दुख नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, उसमें कहां से आएगा? नहीं वो तो फिर बोल तो कहीं तो जवाब दे।